अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यानी फिलॉसफी क्या चीज़ है और फिलॉसफी का एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा देखने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं लेक्चर की तरफ। फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी क्या चीज है? लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का वर्ड ग्रीक जबान के दो अल्फाज से लिया गया, एक फाइलन, दूसरा सोफी। यानी फाइलन और सोफी। फाइलन मतलब लव और सोफी विजडम। लव ऑफ विजडम यानी हुब्बे दानिश। हुब्बे दानिश से क्या मुराद है? यहाँ हम इसको इस तरह से कहेंगे कि इल्म सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, चीज़ों को स्टडी करने के लिए अक्ल का जो एलिमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। दानिश यानी विजडम, अक्ल का होना बहुत ज़रूरी है इल्म हासिल करने के लिए। फिलॉसफी से ये मुराद है। फिलॉसफी को अगर हम इन अदर वर्ड्स देखें तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर के मतलब जितनी भी थेरीज हैं उनका मुताला करते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की कितनी मेन ब्रांचेस हैं? तीन मेन ब्रांचेस हैं। पहली मेटाफिजिक्स, दूसरी एपिस्टेमोलॉजी और तीसरी एक्सियोलॉजी। मेटाफिजियोलॉजी क्या है? मेटाफिजिक्स क्या है? व्हाट इज रियल यानी नेचर की रियलिटी के मतलब, हकीकत को डिस्कस करने के मतलब जो इल्म है उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी से क्या मुराद है? ये इल्म के मतलब होती है कि हम क्या जानते हैं, हम कैसे इल्म हासिल करते हैं, कौन सा इल्म हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट वन है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी से क्या मुराद है? व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड यानी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, हमें कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए और कौन सा इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करते हैं एजुकेशन फिलॉसफीज कौन कौन सी हैं। एजुकेशन फिलॉसफीज हमारे सामने फर्स्ट वन पैरेललिज्म, इसको हम डिस्कस करते हैं। पैरेललिज्म से क्या मुराद है? पैरेललिज्म जो एजुकेशन फिलॉसफी है ये फोकस करती है पास्ट पे, हिस्ट्री पे, जो माजी का नॉलेज है उस पे ये फोकस करती है, जो कि कई सेंचुरी से चलता आ रहा है। एजुकेशन पैरेललिज्म जो लोग हैं ये बिलीव करते हैं स्टूडेंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, के स्टूडेंट हिस्ट्री से आसानी से सीख सकते हैं। स्टूडेंट हिस्ट्री के जो वाकयात हैं उनसे लर्न करते हैं। करिकुलम जो है पैरेललिज्म के मुताबिक वो कौन सा होना चाहिए? लिटरेचर इसमें शामिल होना चाहिए, लैंग्वेज शामिल होनी चाहिए और हिस्ट्री के सब्जेक्ट शामिल होने चाहिए। लेक्चर मेथड जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है पैरेललिज्म के मुताबिक टीचिंग में, एजुकेशन में, और ट्रेडिशनल वैल्यूज को ये तरजीह देती है। इसके अलावा एवेल्युएशन का तरीकाकार जो है ये डिपेंड करता है टीचर पे। टीचर में टेस्ट जो होता है उसके जरिए स्टूडेंट्स को एवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म से क्या मुराद है? ये बिलीव करती है ऑन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड यानी वक्त के मुताबिक कहता है कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसको चेंज होना चाहिए, जरूरत के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। ये इस चीज पे बिलीव करती है। पीपल लर्न अबाउट दे नीड इन लाइफ यानी इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, लर्नर जो होते हैं, वो उस चीज को सीखना चाहते हैं जो चीज उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती हो, उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में अहमियत रखती हो, उन चीजों को स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। प्रोग्रेसिविज्म में स्टूडेंट की डेवलपमेंट और स्टूडेंट की ग्रोथ को डिस्कस किया जाता है यानी स्टूडेंट की डेवलपमेंट और स्टूडेंट की ग्रोथ की बेहतरी के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप किया जाता। प्रोग्रेसिविज्म के मुताबिक करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम शुड बी लर्नर बेस्ड यानी स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की बुनियाद पर जो करिकुलम है वो डेवलप किया जाए यानी कई स्टूडेंट्स को इसमें ज्यादा अहमियत दी जाए। टीचर जो है
वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करे स्टडीज में, ये टीचर का रोल होता है प्रोग्रेसिविज्म में। एसेंशियलिज्म से क्या मुराद है? एसेंशियलिज्म के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम में जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो शामिल होने चाहिए, जैसे इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंस। इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? एजुकेट कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉम्पिटेंसी लाने की कोशिश करना, और स्टूडेंट्स की जो बेसिक स्किल्स होती हैं रीडिंग और राइटिंग, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। ट्रेडिशनल करिकुलम इसमें होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम होता है। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है। टीचर जो है वो क्या होता है? एसेंशियलिज्म के मुताबिक एक रोल मॉडल होता है, और टीचर को स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में। रिकंस्ट्रक्शनिज्म को देखते हैं, ये क्या है? रिकंस्ट्रक्शनिज्म रिकंस्ट्रक्शन से निकला है। रिकंस्ट्रक्शन से क्या मुराद होता है? कि नए सिरे से किसी भी चीज को डेवलप करना। रिकंस्ट्रक्शनिज्म के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम जो है, ये इसको चाहिए कि ये सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करे, सोसाइटी के अंदर नई चीजें लाए, नया नॉलेज लाए, नए तरीकाकार जो है पढ़ाने के, उनको इस्तेमाल किया जाए। टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पास्ट की चीजें हैं, जो सोसाइटी के रिलेटेड इश्यूज हैं, उन तमाम को ये क्या करता है? सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। टीचर का रोल इसमें कैसा होता है? टीचर को नए से नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने चाहिए और चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एवेल्युएशन का जो मेथड है वो क्रिटिकल टर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है, यानी स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इसमें एवेल्युएट करने की कोशिश की जाती है। एडवांस टीचिंग मेथड इस्तेमाल करने चाहिए रिकंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक। इसके ये थी चार जो इसकी एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं। पैरेललिज्म को डिस्कस किया हमने, प्रोग्रेसिविज्म को डिस्कस किया, इसके अलावा हमने डिस्कस किया एसेंशियलिज्म को। एसेंशियलिज्म के बाद हमने डिस्कस किया रिकंस्ट्रक्शनिज्म। यानी इन चारों फिलॉसफीज के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम जो है ये कैसा होना चाहिए, ये चारों फिलॉसफी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कहती हैं, ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ओवरऑल हम देखें कि फिलॉसफी का जो एजुकेशन में रोल है वो क्या है। एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जब भी बनाए जाते हैं तो इसमें फिलॉसफी अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा डिसिप्लिन को बेहतर करने के लिए फिलॉसफी अपना रोल प्ले करती है। टू डेवलप करिकुलम, करिकुलम जब बनाया जाता है तब भी फिलॉसफी की मदद ली जाती है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, जब कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है तो वो कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट। टीचिंग मेथड्स को डेवलप करने में फिलॉसफी अपना रोल प्ले करती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट लाना, एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने में फिलॉसफी अपना रोल प्ले करती है। टू डिस्कवर रियलिटी एंड पुट इन एजुकेशन सिस्टम, रियलिटी बेस पे चीजों को डिस्कस करना और उनको एजुकेशन सिस्टम में लाना, ये रोल है फिलॉसफी का एजुकेशन में। नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की नेचर को स्टडी करना। इम्प्रूव डिसिप्लिन, इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम टू सॉल्व एजुकेशनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये तमाम एलिमेंट्स, तमाम चीजें जो हमने डिस्कस की, इसमें फिलॉसफी जो है अपना रोल प्ले करती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो आज का हमारा जो लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फिलॉसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, इसमें हमने ये देखा फिलॉसफी से क्या मुराद है, फिलॉसफी क्या चीज है, और फिलॉसफी की मेन 3 ब्रांचेस को स्टडी किया। वो ब्रांचेस क्या कहती हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, इन ब्रांचेस में क्या स्टडी किया जाता है। इसके अलावा हमने फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफीज को डिस्कस किया, वो कौन कौन सी हैं। पैरेललिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है, और इसके अलावा एसेंशियलिज्म है, रिकंस्ट्रक्टिविज्म है। पैरेललिज्म पर बिलीव रखने वाले लोग कहते हैं कि ये फोकस करती है पास्ट नॉलेज पर, जो कि कई सेंचुरी से चलता आ रहा है,
दे बिलीव दैट स्टूडेंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, इनका बिलीव है कि स्टूडेंट हिस्ट्री से आसानी से सीख सकते हैं। इनका ये बिलीव है कि स्टूडेंट्स को करिकुलम में लिटरेचर और लैंग्वेज और हिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, लेक्चर मेथड होना चाहिए टीचिंग में, और एवेल्युएशन का तरीकाकार टीचर्स का अपना होना चाहिए, यानी टीचर खुद से टेस्ट को डेवलप करे, कंस्ट्रक्ट करे और स्टूडेंट्स को एवेल्युएट करे। प्रोग्रेसिज्म पर बिलीव रखने वाले लोग कहते हैं कि चेंज होना चाहिए सिस्टम को अकॉर्डिंग टू नीड एंड टाइम। इसके अलावा ये वाले लोग जो हैं ये यकीन रखते हैं कि स्टूडेंट्स वो वाली चीज़ें सीखते हैं जो उनको लाइफ में चाहिए होती हैं, जिनकी लाइफ में अहमियत होती है उनके लिए, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करती है। करिकुलम शुड बी लर्नर बेस्ड, ये मानते हैं कि करिकुलम जो है ये लर्नर को देख के बनाया जाए, लर्नर की बुनियाद पर बनाया जाए। टीचर क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट का स्टडीज में इंटरेस्ट क्रिएट करे। इसके बाद हमने देखा एसेंशियलिज्म को। एसेंशियलिज्म को बिलीव करने वाले लोग कहते हैं कि बेसिक नॉलेज सिखाना चाहिए स्टूडेंट को, जिसमें इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री और साइंस वगैरह शामिल हैं। टू एजुकेट कॉम्पिटेंट पर्सन, इनका बिलीव है कि एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि हम कॉम्पिटेंट लोग पैदा करें अपनी सोसाइटी में, और बेसिक स्किल जो है लर्नर की उनको बेहतर किया जाए, जो कि रीडिंग और राइटिंग है। इसके अलावा करिकुलम जो है ये ट्रेडिशनल होना चाहिए। टीचर रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए, ये इनका मानना है एसेंशियलिज्म का। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शनिज्म को हमने देखा। रिकंस्ट्रक्शनिज्म पर बिलीव करने वाले लोग कहते हैं कि हमें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए तमाम के तमाम एजुकेशन सिस्टम को, करिकुलम को, टीचिंग मेथड को, क्लासरूम मैनेजमेंट को, एवेल्युएशन सिस्टम को, ताकि एडवांसमेंट लाई जा सके निज़ाम तालीम में।